Welcome to our channel Easy and Deep Way. हम कंटिन्यू करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट की एमसीक्यू की नई सीरीज। तो उम्मीद है कि इनमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, द न्यू कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन रिवॉल्व्स अराउंड विच फैक्टर। तो इवैल्यूएशन में ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट दिया गया है, जिसमें एजुकेशन के नए नए एम्स, टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स को बताया गया है। तो न्यू कंसेप्ट्स में एजुकेशनल एम्स को भी, टीचिंग एक्सपीरियंसेस को भी और टीचिंग एंड मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन को भी बताया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड इज। तो हमारे पास मेथड्स होते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो डिडक्टिव मेथड जो होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है और इंडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ये कंसेप्ट आपको वीडियो में दिए गए हैं, आप वो वीडियो डिटेल में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज आपको ये क्रैम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लर्निंग इन क्लास इज। तो लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या माना गया है? रूल ऑफ प्रैक्टिस। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज की, उतनी ही हम उस चीज में सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट इज ऑफ विच साइकोलॉजिस्ट। क्या स्टेटमेंट है? चाइल्ड इज गॉड, स्कूल हिज टेम्पल एंड विल पावर ऑफ चाइल्ड इज गॉडेस ऑफ टेम्पल। यानी कि भगवान, जो चाइल्ड है उसको भगवान माना गया है, स्कूल को मंदिर माना गया है और उसकी इच्छा शक्ति को भगवान मंदिर की पूजा माना गया है। तो क्या है वो? मोंटेंसरी। मोंटेंसरी ने ही इसको बताया है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रोबेल इज फेमस फॉर। तो फ्रोबेल ने क्या दिया था? प्ले वे मेथड दिया था। इसमें बच्चों को खेल के जरिए चीजों को लर्न करना सिखाया जाता है। तो उसमें किंडरगार्टन मेथड को बताया गया। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फिर है किंडरगार्टन इज अ जर्मन वर्ड, इट्स मीनिंग इज। क्या मतलब होता है किंडरगार्टन का? चाइल्ड नॉलेज, कि बच्चे को कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसकी लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग को कैसे एनहेंस किया जाए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फिर है फ्रोबेल प्रेजेंट्स हिज एजुकेशनल थॉट्स इन। तो उसने, फ्रोबेल ने किस में अपने थॉट्स को बताया गया है? द एजुकेशन ऑफ मैन बुक। तो उसकी एक बुक है द एजुकेशन ऑफ मैन, उसने अपने एजुकेशनल थॉट्स को मेंशन किया है। नेक्स्ट है फ्रोबेल एस्टेब्लिश्ड हिज फर्स्ट स्कूल इन। तो इसका आंसर होगा ब्लैकेनबर्ग 1836। ये चीजें आपको क्रैम करनी पड़ेगी क्योंकि इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये फ्रोबेल है, एक साइकोलॉजिस्ट है, जिसने बच्चे की लर्निंग को इफेक्टिव और बेटर बनाने के लिए काफी सारे मेथड्स और काफी सारी बुक्स में इसको मेंशन किया है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। फिर है वट डू द स्टूडेंट्स नीड द मोस्ट आफ्टर इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन के बाद, अब देखो, हम इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि वट डू द स्टूडेंट्स नीड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसको क्या चाहिए थी? मोटिवेशन। और इसमें क्या करें कि इवेल्युएट करने के बाद उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस को जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं, उसको जब हम मार्क्स के थ्रू, स्कोर के थ्रू इवेल्युएट करते हैं, तो उसके बाद उसको क्या चाहिए? एग्जाम चाहिए। तो एग्जाम में हम पता चलेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका आंसर होगा। फिर है फ्रोबेल इंक्लूडेड फर्स्ट इन सिलेबस। तो वही बात है, उसने प्ले वे मेथड यूज किया था, तो उसने गेम को इंक्लूड किया था। तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। फिर है फ्रोबेल प्रेजेंट्स देवी यूनिटी फैक्ट्स। उसमें क्या था? यूनिटी इन बेसिक एम्स एंड एलिमेंट्स। तो ऑप्शन है इसका आंसर होगा कि सबसे पहले हमने अपने एम्स और एलिमेंट्स को एक बनाना होगा, तभी हम किसी भी चीज को इजीली अचीव कर सकेंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू इवेल्युएट इन ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या नहीं इवेल्युएट होता? इसमें होगा स्पीच आर्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा लेंथ देखी जाती है। जैसे हम बीएड के ही अगर जब आंसर अटेम्प्ट करते हैं, तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें 6 to 7 पेज फिल करने होते हैं, तो उसको हम स्पीच आर्ट के थ्रू नहीं बता सकते। तो इसमें चॉइस ऑफ एडिक्वेट फैक्ट्स लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पीच आर्ट्स को नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फिर है विच कैन बी बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रेडिंग मेथड। तो बच्चों को ग्रेड या मार्क्स के थ्रू हम इजिली इफेक्टिवली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। फिर है राइट और रॉन्ग, यस और नो एंड ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आर एग्जांपल ऑफ विच क्वेश्चंस। तो ये किसके टाइप होते हैं? अल्टरनेट आंसर क्वेश्चंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर है व्हेन देयर इज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी पुट टू इवैल्यूएट देम। तो
जब स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे हमें उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि उनसे उनकी इफेक्टिवनेस लर्निंग कितनी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। फिर है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवेल्युएशन इंक्लूड्स इज द रीजन, यानी कि हमने पढ़ा था कि जिसमें हम लगातार रेगुलर बेसिस पर इवेल्युएशन करते हैं जैसे वीकली टेस्ट के थ्रू, यूनिट टेस्ट के थ्रू, तो उसमें इंटरनल इवैल्यूएशन में क्या रीजन माना गया है। हेल्प द स्टूडेंट्स इन द लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोग्रेस, बिल्कुल कि उनकी प्रोग्रेस पता चलेगी कि बच्चे कहाँ तक अच्छे से जा रहे हैं, क्या उनकी वीकनेसेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। फिर है हेल्प टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स, और उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स के थ्रू कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल हमने पढ़ लिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर है नेसेसरी फॉर एजुकेशन इज, एजुकेशन के लिए क्या बहुत जरूरी है, सेमेस्टर सिस्टम। क्योंकि देखो अगर हम किसी भी चीज को ईयरली बेसिस पर इवेल्युएट करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। बच्चे का जो पूरे साल का जो डाटा है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अब हम ही एग्जाम देते हैं बीएड के, वो पूरे एनुअल बेसिस पे देते हैं, तो हमने पूरे साल बेशक कुछ ना पढ़ा हो लेकिन लास्ट के 1 to 2 मंथ में या फिर हम अभी 10 डेज में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम अपने मार्क्स को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर सिस्टम अगर होगा तो उसमें बच्चे की थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एक्सपीरियंस का अच्छे से जजमेंट हो सकता है। तो इसमें फिलहाल आंसर होगा सेमेस्टर सिस्टम। तो 18th है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड टू टेस्ट द वर्ड, सेंटेंस एटसेट्रा इन लैंग्वेज एग्जामिनेशन। तो अगर हमें बच्चे की लैंग्वेज देखनी है कि कैसे उसके वर्डिंग है, कैसे उसकी राइटिंग है, क्या वो सेंटेंस लिख रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी देख सकते हैं क्वेश्चंस की, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी दे सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर है इन स्टार्टिंग क्लासेस विच लर्निंग मेथड आर इम्पोर्टेंट। तो स्टार्टिंग में ग्रुप मेथड इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे की गलतियों से और एक दूसरे की परफॉर्मेंस से सीखते हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें विच हेल्प टू नो दी वीकनेसेस एंड पावर ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे पता चल सकते हैं हम, इवेल्युएशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चंस इवेल्युएशन से रिलेटेड थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।